हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आपका कल का दिन प्रॉफिटेबल गया होगा। बात करें हम अपने दिन की तो बहुत ही ज़्यादा यार साइडवेज दिन था। कोई ऐसी मेजर मूव हमें मिली नहीं। स्कैल्पिंग की मूव्स थी, 30-40 पिप्स की ही केवल हम लोग ट्रेड कर पाए। उसके बाद मतलब ये वाला था कि फ्राइडे था, हमें उम्मीद थी कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी आएगी, बट मार्केट के अंदर हमें कोई भी ऐसी वॉलेटिलिटी देखने के अंदर नहीं मिली। और मैं ये बोलूँ 2422 से लेकर 2435 के लेवल पे ही मार्केट मूव करती रही। 3536 से बार बार मार्केट ने हमें 30-40 पिप्स का प्रॉफिट दिया, बट वही था, स्कैल्पिंग का दिन था। और ये वाली चीज़ पहले से एक्सपेक्टेड भी थी। जिस तरीके से मॉर्निंग सेशन में, यूके सेशन में मार्केट मूव कर रही थी, उस टाइम पे मैंने अपने लाइव स्ट्रीम पे भी आके ऑडियो के साथ आप लोगों को बताया भी था मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी कम दिख रही है। और ये जो 3536 के लेवल है, ये मेजर रेजिस्टेंस बन के हमारे सामने आए और मार्केट ने अच्छा भी रिस्पॉन्ड करा। और जो क्लोजिंग भी है वो भी एक तरीके की मैं साइडवेज ही क्लोजिंग बोलूँगा। इतनी भी स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोजिंग नहीं है और इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम लोग यहाँ से बाय में बैठ जाएं। तो ये वीडियो है सबसे पहले तो वीकली एनालिसिस वीडियो। तो इसको हम सभी पेयर्स के लिए हम परफेक्ट तरीके से सभी पेयर्स के एनालिसिस करेंगे, लेवल्स निकालेंगे। इसके अलावा किसी को वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन होना है, अगर हमारे कोर्स में इंटरेस्टेड हो, जो कि 16 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है, दूसरा बैच है, तो उसके लिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और बाकी यार देखो, आप अगर आप लोगों को ट्रेडिंग करनी है, सीखना है चीज़ों को, तो ट्राई करो कि आप प्रॉपर तरीके से इसमें टाइम इन्वेस्ट करो। पैसा और टाइम अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। अगर आप इस वाली सोच के साथ चलते हो कि $200 का मैंने अकाउंट बना लिया, उससे मैं बहुत बड़े बड़े मैं प्रॉफिट कर लूँगा, इम्पॉसिबल है। कोई भी इंसान इस वर्ल्ड में ऐसा नहीं है जो छोटे अमाउंट से, मतलब $100-200 के अकाउंट से आप 10-20 हज़ार डॉलर का अकाउंट आप बना दो। इम्पॉसिबल है। एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी ट्रेड अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, आपके एसएल हिट होंगे और उसी दिन आपका पूरा $200 $100 का अकाउंट वॉश आउट हो जाएगा। तो इससे बचने का केवल एकमात्र तरीका है कि आप एक तो अपने एनालिसिस पे वर्क करो। जो नॉर्मल चीज़ें हैं कि फैंसी चीज़ों की तरफ मत भागो। सबसे मेन चीज़ तो जो पुराने मेथड्स है, स्ट्रेटजीज है, उस पर स्टिक रहो। और दूसरा, अपने अकाउंट में पैसे इन्वेस्ट करो। इन सब चीज़ों के साथ चलोगे तो गारंटेड आप लोगों के प्रॉफिट्स ही होंगे और लॉसेस छोटे छोटे होंगे। तो बाकी ये सब चीज़ें तो देखो हम कोर्स वगैरह में अपने कवर करते ही हैं, सारी चीज़ें उसके अंदर सिखाते हैं। इंटरेस्टेड हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पेयर है हमारा GBP JPY। 4 घंटे का चार्ट मैंने ओपन करा हुआ है। और ये वाले जो एनालिसिस थे, ये जो मैंने एक, मैं बोलूँ, असेंडिंग ट्रायंगल मैंने बनाया था आप लोगों के लिए, तो वो वाले मैंने लाइव स्ट्रीम पे ही आके ऑडियो के साथ मैंने आप लोगों के सामने एनालिसिस करे थे। तो मार्केट के लिए एनालिसिस सिंपल है। अगर मार्केट 189 को ब्रेक करती है इस वीक में, तो मार्केट फिर फर्दर अपसाइड की तरफ जा सकती है 193 के लिए। तो सबसे पहला आपका सेलिंग का लेवल 189 का ही रहेगा। वहाँ से आप 40 पिप्स के एसएल के साथ आप ट्रेड ले सकते हो सेल की। और दूसरा सेलिंग लेवल आपका नियर बाय 193 का रहेगा। तो इन दोनों लेवल पे नज़र रखना और उम्मीद यही है मार्केट साइडवेज रहेगी और दोनों लेवल्स पे हमें अच्छे प्रॉफिट देके जा सकती है मार्केट। तो लेवल है तो उसको प्ले जरूर करना। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है USD JPY। USD JPY के भी एनालिसिस सिंपल है। स्क्रीन पे आपको लेवल्स शो हो रहे होंगे। जो करंट का लेवल है 147.500 का सबसे पहला सेलिंग लेवल है, और उसके बाद आपका नियर बाय 149.500 का लेवल निकल कर आएगा, जहां से आप लोग सेल का रिस्क ले सकते हो USD JPY के अंदर। और अगर मैं बाइंग साइड की बात करूं तो बाइंग के लिए आपका वही जो अभी रिसेंटली मार्केट ने लो लगाया है, 142 के नियर बाय के एरिया से आप लोग बाई की तरफ देख सकते हो। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है US30। अब US30 ने करा क्या है कि 4 घंटे का मैंने चार्ट ओपन करा हुआ है। मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे है जो कि 39,700 तक ये वाला पूरा एरिया है रेजिस्टेंस का। अगर मार्केट इस वीक में 39,700 को ब्रेक करती है तो उसके बाद मार्केट फर्दर अपसाइड की तरफ निकल सकती है और दोबारा से 40,000 और 40,100 के एरिया को टच कर सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और मुझे लग रहे हैं चांसेस हैं कि इस वीक में मार्केट थोड़ा अपसाइड की तरफ जाए। और बाय चांस अगर मार्केट किसी भी दिन लास्ट वीक का लो जो कि
150 का है, अगर उसको ब्रेक करती है तो उसके बाद फिर मार्केट डाउन साइड की तरफ जाएगी। तो जब तक मार्केट इन दोनों लेवल्स के मिड में है, मींस 39,700 से लेकर 39,100 के मिड में है, तो वहाँ पे नो ट्रेड जोन है। जब तक मार्केट इन एरियाज़ का ब्रेकआउट नहीं करती हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है नैस्डैक। अब नैस्डैक में मुझे थोड़ा सा बुलिश लग रहा है नेक्स्ट वीक के लिए। जो आपका अगर सेलर हो, अगर आपको सेल ढूंढनी है तो नियर बाय आपको 19,000 से लेकर 19,100 के नियर बाय आपको सर्च करनी चाहिए सेल की पोजीशन। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। वो है ये ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन अभी हम ड्रॉ करते हैं ठीक से। ये एक छोटी सी ट्रेंड लाइन है जिसका मार्केट रिस्पेक्ट करने के लिए अप साइड की तरफ आ सकती है। अब ये जब मार्केट इस वाले पोजीशन पे आएगी तो आप देख सकते हो एक 4 घंटे की 200 EMA भी नियर बाय होगी और आपका ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी। तो इन दो एरिया से मार्केट रिस्पॉन्ड कर सकती है 19,100 और 19,000 के एरिया से। चलते हैं अब अगले पेयर पे जो कि है हमारा ऑयल। ऑयल बुलिश रहा है और जब मार्केट 74 पे थी उस टाइम पे भी मैंने एनालिसिस करके आपको बताया था कि मार्केट 76 के लेवल तक दोबारा से जा सकती है। अब नेक्स्ट वीक के लिए जो मेजर रेजिस्टेंस है मार्केट का वो है 78 का लेवल। 78 का लेवल पे जब मार्केट आए तो आप लोग सेल का रिस्क ज़रूर ले सकते हो। एसएल रखोगे आप 78.80 का और मार्केट जैसे ही इस एरिया को टच करे तो आप लोग सेल का रिस्क ले सकते हो ऑयल के अंदर। और चांसेस यही है कि मार्केट और ज़्यादा सेल साइड की तरफ जा सकती है और हमें अच्छा प्रॉफिट दिखा के जा सकती है ऑयल की मार्केट सेलिंग में। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है हमारा DXY। DXY के लिए मैंने अपने जो लाइव स्ट्रीम थी उस टाइम पे जब मैं ऑडियो के साथ लाइव था तो उस टाइम पे मैंने ये चैनल ड्रॉ करा था। तो मार्केट ने अब कल के दिन में भी मार्केट ने अपने लोएस्ट सपोर्ट का टच करा है इस वाले चैनल का 102.400 का और उसके बाद मार्केट अपसाइड की तरफ निकल गई है। तो इट मींस मार्केट इस चैनल को रिस्पेक्ट कर रही है। आप लोग भी अपने 4 घंटे के चार्ट पे इस वाले चैनल को ड्रॉ कर सकते हैं और जिस भी साइड इसका ब्रेकआउट हो उसके अकॉर्डिंग आप गोल्ड के अंदर ट्रेड ले सकते हो। अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट होता है तो गोल्ड बाय साइड की तरफ है और अगर अप साइड की तरफ ब्रेकआउट होता है तो फिर गोल्ड सेलिंग साइड की तरफ है। और इस वीक में ध्यान रखना PPI और CPI के डेटाज हैं तो मार्केट के अंदर मेजर मूव्स एक्सपेक्टेड है। इस वीक की तरह साइडवेज मार्केट नहीं रहने वाली और मेजर मूव्स मार्केट के अंदर ज़रूर आएगी। चांसेस यही है मार्केट दोबारा से 103.800 और 700 को टच करने के लिए अपसाइड की तरफ जाए और उसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत डाउन साइड की तरफ आ सकती है। तो अब चलते हैं अपने फेवरेट पेयर पे जो कि है हमारा गोल्ड। गोल्ड से पहले स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा। अगर किसी को VIP ग्रुप में ज्वाइन होना है या फिर कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। टेलीग्राम नंबर भी सेम है और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। सारी मेजर अपडेट्स कब हम ऑडियो के थ्रू लाइव आते हैं तो सारी अपडेट्स वीडियोस वगैरह सब चीज़ें उस पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दी जाती है। तो उस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें और बाकी VIP ग्रुप के लिए इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। इसके अलावा देखो हम गोल्ड की अगर बात करें तो कल के दिन में अगर मैं 1 घंटे के चार्ट पे जाऊं 1 घंटे के चार्ट पे जाऊं तो जिस टाइम फ्रेम में हम एनालिसिस भी कर रहे थे तो उस टाइम पे मैंने यही आप लोगों को बताया था कि मार्केट जो है 2432 से लेकर जो ये ग्रीन वाली कैंडल की जो विक बनी हुई है मींस 2445 तक का पूरा सेलिंग का जोन है। और ये वाली चीज़ जब मैं ऑडियो में लाइव भी आया था तो उस टाइम पे मैंने बोला भी था मार्केट कभी भी अपने सेल एरियाज़ में होती है तो वहाँ से बाय नहीं करी जाती। ये वाली चीज़ जो हमारे कोर्स कर रहे हैं स्टूडेंट्स उन लोगों को भी पता है। उन लोगों के साथ लाइव रह के जब मार्केट ने कल इवनिंग टाइम पे 243536 टच करा था तो उस टाइम पे भी मैंने यही बोला था मार्केट 2444 से नीचे नीचे सेलिंग में है और यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ सकती है। तो उन लोगों को भी समझ में आया कि लाइव मार्केट में एनालिसिस करना और सीखने में क्या फ़र्क है। काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है अगर आप लाइव मार्केट में काम कर रहे हो। तो आपको भी मैं यही चीज़ बोलूँगा अगर कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। और अगर हम एनालिसिस की बात करें तो 2444 से नीचे मींस 2444 से नीचे नीचे मार्केट अभी भी सेलिंग में है क्योंकि 1 घंटे का रेजिस्टेंस है। उसके बाद अगर मैं जाऊँ 4 घंटे के चार्ट पे
4 घंटे के चार्ट पे जो मेजर मेरे लिए जो रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है वो है 24, ये मैंने पहले से मार्क करा हुआ है, 2452 से लेकर 58 और 60 का एरिया। मींस मार्केट जब इसको टच करने के लिए आएगी ना, मींस मैं बोलूँ 245255 के लेवल पे जब भी मार्केट जाएगी तो आप देखना मार्केट दोबारा से आपको ईजिली 100 पिप्स दे के चली जाएगी। तो अगर आप लोगों को ट्रेडिंग करनी है ना तो हमेशा सबसे पहले तो बड़े टाइम फ्रेम्स में करें, और जब बड़े टाइम फ्रेम के लेवल्स आते हैं ना तो आपको वो लेवल ईजिली 80 पिप्स 100 पिप्स दे के चले जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और सेलिंग का लेवल वही है, सबसे पहला सेलिंग का लेवल आपका हो सकता है 2450 से लेकर 55 का जोन। अगर मंडे वाले दिन आपको मार्केट इस वाले जोन में मिले तो आप लोग सेल की ट्रेड ज़रूर लेना। और अगर मैं बाइंग की बात करूं तो अगर किसी को बाइंग का रिस्क लेना है वो 2395 और 90 के नियर बाय से आप बाय की ट्रेड ले सकते हो। इसके अलावा हम ट्राई करेंगे कल रात को हम लाइव आएँ और लाइव आके हम मंडे के लिए स्ट्रेटजी बनाएं कि कौन से पेयर में हमें कहाँ से ट्रेड लेनी है। तो सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ट्राई करेंगे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 9 बजे 10 बजे करीब लेट नाइट हम एक क्लास रख लें सबके साथ यूट्यूब पे लाइव आके, और उसका फ़ायदा होपफुली सबको मिलेगा भी और हम अच्छे एनालिसिस कर पाएंगे। बाकी लेवल मैंने आपको बता दिया है, जब तक मार्केट 2460 को ब्रेक नहीं करती उसके नीचे नीचे है तो मार्केट सेल साइड की तरफ जा सकती है। और उसके बाद 2460 अगर बाय चांस ब्रेक होता है तो उसके बाद जो हमारे लिए सेलिंग का जोन बनेगा वो है 2472 से लेकर 76 का एरिया। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ हमें ओपन रखनी है कि मार्केट अगर इस वाले लेवल को ब्रेक कर रही है दैन कौन सा लेवल का हमें वेट करना है। अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट ले रही है 2452 तक से तो हमें कहाँ तक का हमें टीपी बुक करना है। तो ये वाली सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे डेली बेसिस पे। हम लाइव भी आते हैं, अब तो हम ऑडियो के साथ भी लाइव आने लग गए हैं। तो होपफुली आप लोगों को फ़ायदा हो रहा होगा। अगर फ़ायदा हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। बाकी कोई फीडबैक हो सजेशन हो वो भी आप मुझे व्हाट्सएप करके या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं कल अपनी लाइव स्ट्रीम पे जिस पे हम एनालिसिस करेंगे और परसों अपनी डेली लाइव स्ट्रीम में। गुड बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय योर वीकेंड।